कि स्कूल में या कॉलेज में जब टीचर ने पूछा, कैन एनीवन आंसर दिस, कितने लोगों ने हाथ उठाया था? और फिर अंदर से सोचा कि पहले प्लीज मुझे मत बताना, मुझे मत पूछना, मुझे नहीं पता है। आप जानते हो जवाब, लेकिन हिंदी में जानते हो, हिंदी में तो बोल दोगे, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना पड़ गया तो फिर आ गई मुसीबत। वो तो एक अलग ही बात हो गई। और ये जो डर है, ये जो इंग्लिश का डर है, ये एक पल की झिझक नहीं है, ये आज का टॉपिक है। मेरा नाम है साधना, और ये आप चैनल देख रहे हो, ये है उत्तर सेतु। और आप ये देखोगे तो आपको हर हफ्ते नई चीजें मिलेंगी सीखने के लिए। तो मैं आपको एक सीन डिस्क्राइब करूंगी, आप उसको इमेजिन करने की कोशिश करें। एक इंटरव्यू रूम है और एक लड़का बैठा हुआ है, ब्राइट, प्रिपेयर्ड, उसको सब आता है, मेहनत करके आया है। और एचआर ने पूछते ही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और वो लड़का अंदर से कुछ हुआ, जानता है और उसे समझ में आ गया, लेकिन ये नौकरी चाहिए तो मुझे, और मैंने इसके लिए काम भी बहुत करने की तैयारी करी है, लेकिन मैं पहुंचूंगा नहीं इसमें, क्योंकि ये जो जवाब है ना, ये मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। और जो निकलेगा वो एक लंबी सी चुप्पी सी और एक आह आएगी, और फिर टूटी फूटी टूटे फूटे वर्ड निकलेंगे, और गई नौकरी। तो वो क्या बोलोगे? आई हैव गॉन माई सेल्फ, 2 बार बोला होगा आपने। और वो जो बाहर निकल के दिल में एक जो चीज थी, सब कुछ था, कॉन्फिडेंस, खत्म। और ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये हजारों बच्चों की है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, दिल्ली से, देहरादून से, पटना से, पुणे से भी, सबकी यही कहानी है। और आज मैं आपको ये बताने आई हूं कि ये जो है, ये बिल्कुल नॉर्मल डर है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। तो पहले एक बात सीधी कर लेते हैं, इंग्लिश बोलना आपकी इंटेलिजेंस का पैमाना नहीं है, वो आपकी इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। आप रिपीट करो मेरे साथ कि इंग्लिश बोलना इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। बहुत सारे नाम हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती थी और जिन्होंने देश को, दुनिया को आगे बढ़ाया। अब एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, वो साइंटिस्ट बन गए। उनका इंग्लिश एक्सेंट तो शुरू से लेके आखिरी तक कुछ फर्क सा था। एमएस धोनी जी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हुए ही आए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो था। क्या उनकी ग्रामर सही थी? नहीं। तो प्रॉब्लम तो जो है इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो है इंग्लिश को एक ऐसा बना लिया है कि बस आप उससे लगता है कि अगर इसके हमने पार नहीं लिया तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। और इस स्केल को आप मेजर करने लगते हो कि बस जब तक हम इंग्लिश सही नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ होगा नहीं। और ये जो है टूटी फूटी इंग्लिश, बस वो हो गया। लेकिन इसको, इंग्लिश को सीखना जो है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर जरूरत ही है तो सीख सकते हो। कि अब समझते हैं कि ये डर जो है आता कहाँ से है। ये जो है, पहली वजह जो होती है वो हमारा स्कूल का कल्चर है। तो जब हम गलत बोलते हैं तो लोग हंसने लगते हैं, टीचर मजाक बनाते हैं। और टीचर ने करेक्ट किया और सबके लिए, सबके सामने करेक्ट किया, और एक बार शर्म आ गई तो 3 साल तक तो आपने क्लास में कुछ बोला ही नहीं, हाथ ही नहीं ऊपर उठाया कि छोड़ो भाई हम नहीं करेंगे। और ब्रेन का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ना, वो क्या कहता है, एक बार मैंने बोला था मुझे दर्द मिल गया, तो वो जो सिचुएशन है वो दोबारा मेरे को नहीं चाहिए, तो वो मैं अवॉइड करूं। दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह होती है कंपैरिजन। अब जो शहर के स्कूल होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। कोचिंग के बच्चे, उनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, वो सब
शुरू से बचपन से यूट्यूब पर इस पे उस पे इंग्लिश में ही रहते हैं। उनके माँ-बाप भी उनसे इंग्लिश बात करते हैं और हम उनसे कंपेयर करते हैं और सीधा फ़ील करते हैं कि मैं तो कभी भी नहीं सीख सकता हूँ। और तीसरी वजह क्या होती है? प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। अब घर में जो है सब हिंदी बोलते हैं, मोहल्ले में भी सब हिंदी बोलते हैं, दोस्त भी हिंदी बोलते हैं, पिक्चर भी हम हिंदी देखते हैं, किताबें भी हिंदी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर भी इंग्लिश क पढ़ते हैं। नहीं सॉरी, न्यूज़पेपर सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ लेते हैं चलो, बट लेकिन ज़ुबान नहीं पकड़ी गई। अब ज़ुबान में जो है प्रैक्टिस नहीं आई। तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स जो है ना वो ना रियल हैं, लेकिन तीनों का सॉल्यूशन भी है। ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? अब मैं आपको एक नया फ्रेम देना चाहती हूँ, एक नई सिचुएशन देना चाहती हूँ कि इंग्लिश जो है वो एक सिर्फ़ स्किल है। जैसे साइकिल चलाना, जैसे स्विमिंग करना, जैसे कुकिंग करना। कोई भी साइकिल चलाना सीख सकता है, कोई भी खाना बनाना सीख सकता है, थोड़ा तो गिरेगा लेकिन पहले। और स्विमिंग भी सीख सकता है कोई भी, थोड़ा बहुत पानी में डुबक-डुबक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं सीख सकते हैं। और जो पहली बार गिरे थे साइकिल पे आज वो सर्राटे से साइकिल चलाते हैं, जिन्होंने पहले खाना बनाने में जलाया, नमक ज़्यादा डाल दिया, वो बढ़िया खाना बनाते हैं। तो इंग्लिश का जो डर है ना, वो भी यही है क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली बार में परफेक्ट हो जाएगा। पहली बार में ही हम परफेक्ट बोलने लगेंगे, लेकिन कोई भी काम, कोई भी स्किल पहली बार परफेक्ट नहीं होती है। तो आज से एक चीज़ चेंज करते हैं, जो गलत बोलना फेल होना नहीं है, गलत बोलना क्या है? प्रैक्टिस। जब आप आई एम गोइंग टू मार्केट की जगह आई एम गोइंग मार्केट बोलो और दूसरा आदमी समझ जाए तो समझो कम्युनिकेशन तो हुआ ना, कम्युनिकेशन हुआ, ग्रामर थोड़ा ठीक नहीं है बट ठीक हो जाएगा। आपने हिम्मत तो करी, पहले हिम्मत आएगी तो उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप चढ़ो तो साइकिल के ऊपर, धीरे-धीरे 2-4 बार गिरोगे, फिर चल जाओगे। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट पर। तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, कुछ करना भी पड़ेगा। आप सोचो कि मैं तो बड़ा मोटिवेटेड हूँ और मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज़ 10 मिनट बोलना शुरू करो। किससे बोलोगे? किसी के साथ नहीं, अपने आप से। सुबह-सवेरे उठ करके, रात को सोने के पहले कोई भी एक टॉपिक ले लो कि आज मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई डू टुडे? व्हाट इज़ माय फेवरेट मूवी एंड व्हाई? और बोलते जाओ। गलत बोलोगे तो भी कोई बात नहीं, बोलते जाओ, रुको मत। ये जो है ना, इसी से आपकी जो है ना फ्लुएंसी आ जाएगी। और ये रुक-रुक के जो बोलना है ना, रुक-रुक के बोला, अब बहाना सीख जाएँगे आप उसको कि अरे मेरे को तो आता नहीं। एक बार जब अपने आप से आप बात करने पड़ोगे करोगे तो वो बेटर होती जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि इनपुट बढ़ाओ। आप कुछ भी देखो, टीवी देखो, उसमें सबटाइटल लगा लो, लेकिन आप इंग्लिश में सबटाइटल लगाओ, जिससे कि आप इंग्लिश में धीरे-धीरे पढ़ोगे और सुन रहे हो हिंदी में और कोई एक्स्ट्रा काम तो हुआ नहीं, सिर्फ एक ज़रा-सा स्विच हुआ और 1 महीने में आप नोटिस करोगे कि भई कुछ तो आने लग गया, कुछ-कुछ फ्रेजेज़ तो समझ में आने लग गए, नेचुरली आ जाएगा ये। अब आपको इतना नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा। पहले जो कुछ नहीं आता था, फिर थोड़ा-थोड़ा आने लगेगा। और तीसरा स्टेप क्या है? एक इंग्लिश की बनाओ नोटबुक और हर रोज़ 5 वर्ड्स नए लिखने हैं। ये जो फ़ॉर्मूला है ना, ये काम नहीं करता। इसकी जगह जब कोई भी चीज़ सुनो या पढ़ो जो आपको अच्छी लगे, वो लिख लो। एक सेंटेंस लेकिन इंग्लिश में पूरा और कॉन्टेक्स्ट के साथ। यानी कि एक आपने सिर्फ लिख दिया मार्केट नहीं, आई एम गोइंग टू द मार्केट और जो भी। और 1 महीने में आपके पास क्या होंगे? 30 सेंटेंसेस हो जाएँगे, आपके लिखे हुए और आपकी प्रैक्टिस हो गई। एक और प्रैक्टिस करनी है आपको कि घर में से एक छोटा भाई-बहन, कोई दोस्त, अब उनसे किसी एक जने से, किसी स्ट्रेंजर से जाके इंग्लिश में बात करो। कोई फ्रेंड है जो सीखना चाहता है तो दोनों मिल कर के 10 मिनट
सिर्फ़ इंग्लिश में बात करो, नहीं तो कोई फ़ोन से दूर का होगा उससे इंग्लिश में बात करो। गलत बोलोगे कोई बात नहीं, वो जो गलत बोलेगा उसमें भी कोई बात नहीं, कोई जज नहीं करेगा कि दोनों एक ही सिचुएशन में हैं और यही सीखना है। और एक और मेथड है, मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े हो और खुद से बात करो। अब आईने के सामने आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, समझो कि कोई और है वो और आप बोलो मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि आप जब किसी और से अपने आप का इंट्रोडक्शन देते हो तो आप ऑकवर्ड होते हो। 3 दिन ऑकवर्ड लगेगा लेकिन चौथे दिन से आप नोटिस करोगे कि आप जो है धीरे-धीरे कंफर्टेबल हो रहे हो। जो चीज़ें रोज़ की होती हैं वो आप बस प्रैक्टिस करो कि आपका अपना इंट्रोडक्शन या कुछ और जो एक जनरल सा टॉपिक है और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं आपको जो है कुछ नंबर्स दे रही हूँ और रिसर्च कहती है कि अगर आप किसी भी स्किल पर सिर्फ 20 मिनट रोज प्रैक्टिस करो, 20 मिनट रोज, तो 66 दिन में, 66 दिनों में वो हैबिट बन जाती है। 66 दिन, तो अब आप मतलब 2 महीने में आप एक ऐसी जगह हो सकते हो जहां आप अभी होना चाहते हो, लेकिन ये तभी होगा जब आप शुरू करोगे। आज ही शुरू करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर दोगे। आ रहा है कुछ समझ में? अगर आप आज से शुरू करो, आज से काम करो एक कि कमेंट में लिखो कि भाई इंग्लिश में एक सेंटेंस कमेंट में लिखो, कोई भी एक सेंटेंस, माय नेम इज कुछ या आई वांट टू बी, आई एम दिस, टुडे आई लर्नड, कुछ भी। गलत होगा कोई बात नहीं, मैं करेक्ट कर दूंगी, मेरी ग्रामर अच्छी है। और सही होगा तो मैं आपको शाबाशी दूंगी, वी विल सेलिब्रेट दैट थिंग। और लिखो, लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि डर जो है ना सिर्फ तभी जाएगा जब हम वो करेंगे जिससे हमको डर लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो शेयर करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ बताओ कि भाई मैंने ये सुना है और आप भी देखो। और ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, उत्तर सेतु। हर फ्राइडे को हम एक नया टॉपिक लेके आते हैं जो आपको हेल्प करता है। और ऐसे ही छोटी-छोटी बातें होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती, कभी-कभी स्कूल में भी नहीं मिलती, लेकिन मैंने इनको ज़िंदगी से सीखा है और यही ज़िंदगी में काम आती है। तो मैं हूँ साधना और अगले हफ्ते मिलते हैं।